कि झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने अंदर ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पे आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पे आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये सीधी सी बात स्वीकारे कौन। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे भैया, हम वीडियो डालते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम बोल देते हैं। कमेंट करते हैं लोग कि तू कौन है, मैं तेरी क्यों सुनूं। तू कोई राष्ट्रपति है, कोई अधिकारी है? नहीं भैया, हम कोई नहीं है। आप लोगों के बीच में बहन या बेटी तो है ही है, और जो सम्मान करना जानता ही नहीं है अपनी माँ या बहन बेटी का, तो वो सम्मान मेरा क्या करेगा। हमें इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर अपनी माँ बहन बेटी का सम्मान करता है तो एक बहन बेटी का सम्मान वो अवश्य करेगा, वो बात पे गौर अवश्य करेगा, इतना हमें विश्वास है। मेरे भैया, मेरे महापुरुष भी कहते रहे कि जब तक बटोगे तब तक कटोगे। वही बात मैं भी कहती हूँ कि जब तक अनेक रहोगे तब तक फूटते रहोगे, और जब एक हो जाओगे तो किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी कोई देख ले। ये हाथ इस आकार में रहता है तो कहीं भी पटक दो, इस पे जोर कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन ये हाथ जब ऐसा हो जाता है तो कोई भी उंगली तोड़ मरोड़ के एक एक करके चला जाएगा, और एक अकेला बचेगा सत्य मार्ग पर चलने वाला, और कहीं ना कहीं उसे भी दबोच दिया जाएगा। जैसे हमारा धर्म है, इंसानियत, मानव धर्म, महापुरुषों का दिया हुआ एक मार्ग, हमारे बोध सत्य बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, जो कि हर समाज की महिलाओं का सुरक्षा कवच। कहते हैं ना कि घर की फूटन और जग की लूटन। कहते हैं लोग कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। कहते हैं लोग कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन आज हम समाज में देख रहे हैं, पता है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रहे। जो ईंट कीचड़ में फेंकी जाती है तो वो कीचड़ में खुद कूद पड़ते हैं, तो खुद कीचड़ बन के निकलते हैं। बताएं आपको कैसे। अगर आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना होता तो तुम्हारा जो मानसिक शत्रु है उसने अगर अपने बेटे को 1 डिग्री करवाई तो ईंट का जवाब पत्थर से देते कि अपने बेटे को 1 से भला 2-3 डिग्री करवा देते। लेकिन ऐसा नहीं है। वो समझते हैं क्या कि अगर वो 1 पिएगा तो हम 2 पिएंगे, वो रोड पे पड़ेगा तो मैं नाली में पड़ूंगा, वो लड़खड़ाता हुआ जाएगा लेकिन मुझे लोग लाद के ले जाएंगे, घर तक पहुंचाएंगे। शराबियों की भी क्वालिटी होती है कि एक तो वो होता है कि पी के और गिरते संभलते हुए चला जाता है, लेकिन वहीं पे एक क्वालिटी होती है कि एक इतना पीता है कि वो उसे लाद के लोग घर पे छोड़ने जाते हैं। ये भी क्वालिटियां होती हैं। तो ये अपने आप को समझते हैं कि मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, कि उसने 1 पिया है, उसने क्या पिया, मैंने पी। तो ये शान मत दिखाओ मेरे भैया। अगर आपको शिक्षा के मार्ग पर ले जाना है बच्चों के भविष्य को, तो आपको ये मदरा पान त्यागना होगा। हमारे कथावाचक भैया भी कुछ ऐसा करते हैं कि गद्दी पे कहते हैं सुरा मेरे मज पमाद ठाणा बीरमणि सिक्खा पदक समाध्यामी, और मदरा पान करके वो गद्दी पे बैठते हैं। और एक कथावाचक जब गद्दी पे बैठता, मंच पे बैठता है जनता के लिए, वो एक शिक्षक गुरु होता है। जब शिक्षक गुरु ऐसी अश्लीलता फैलाएगा कि मंच पे कुछ और बोलेगा और नीचे उतर के कुछ और, तो जनता क्या करेगी। कि जब गुरु ऐसा करते हैं तो उपासक उपासकाएं जो होते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे, इन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है, वो सिर्फ नकल करना जानते हैं, वो सिर्फ नकल करेंगे। और कार्यक्रम जब होता है तो जरूरी नहीं है कि सब धम्म मार्ग पर चलने वालों की भीड़ हो। अब तो झांकियों के सहारे लोग तफड़ी लेने वालों की भी भीड़ होती है। कुछ लोग बिगाड़ने जाते हैं, वहीं पे कमेटी भी पीती है, साथ में बैठ के कथावाचक भी पीते हैं। कहाँ से समाज सुधरेगा। जब आपके पास अच्छी जानकारी है, अच्छे ग्रंथ हैं, तो कार्यक्रम को रुकने न दें, कार्यक्रम जारी रखें, कार्यक्रम चलने दें।